भाई अगर तुम पीसी बिल्ड करवाने का सोच रहे हो या फिर लैपटॉप लेने का सोच रहे हो या फिर पीसी को अपग्रेड करवाने का सोच रहे हो और तुम अचानक से देख रहे हो कि जो रैम के प्राइजेस है वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। अगर तुम इन लोगों में से एक हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए स्पेशल होने वाली है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि रैम क्राइसिस क्या है और ये क्यों हो रही है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर की पॉकेट पर कैसे पड़ेगा। सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये चीज समझो कि रैम मार्केट में कम पड़ रही है और जो कंपनी में रैम बन भी रही है वो इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। बस ये चीज तुम याद रखो, यहीं से स्टार्ट होती है रैम की क्राइसिस और जहां से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वर्ल्ड में रैम बनाने वाली ये 3 कंपनीज है, सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रॉन। प्रॉब्लम ये है भाई कि ये तीनों कंपनीज अपनी ज्यादातर रैम जो है वो एआई डेटा सेंटर्स को प्रोवाइड कर रही है। अब क्वेश्चन ये आता है भाई कि ये कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है कि अपना सारी रैम्स जो है वो एआई डेटा सेंटर्स को दे रही हैं। क्योंकि भाई एआई डेटा सेंटर्स जो है इन कंपनीज को ज्यादा पैसा देते हैं और एआई डेटा सेंटर्स जो है इन कंपनीज से काफी बल्क में रैम परचेज करते हैं और एआई डेटा सेंटर्स काफी ज्यादा डिमांड देते हैं रैम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, जिससे नॉर्मल पीसी और लैपटॉप के लिए इन कंपनीज के पास समय नहीं है रैम बनाने के लिए। और कंपनी वाले इन डेटा सेंटर्स वालों के लिए इतनी ज़्यादा रैम प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम कंज्यूमर्स के लिए रैम बच ही नहीं रही है। और जो रैम कंपनीज के पास अवेलेबल भी हैं वो बड़े पीसी कंपनीज को जा रही है, जैसे डेल, आसूस, एप्पल, लेनोवो। सिंपल वर्ड में समझे कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनको रैम पहले जा रही है और जो लोकल वेंडर्स है या फिर छोटे मोटे ब्रांड है उनको रैम बाद में मिल रही है। और अगर लोकल वेंडर्स या फिर छोटे ब्रांड को रैम मिल भी रही है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिल रही है। रैम कम होने की वजह से जो छोटे वेंडर्स हैं और जो लोकल पीसी बिल्डर्स हैं ये अब लॉन्ग टर्म डील्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंपनी वालों के साथ शॉर्ट टर्म डील्स कर रहे हैं। इसी वजह से जो रैम के प्राइजेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब इस चीज़ का नुकसान किससे हो रहा है? कस्टम पीसी बिल्डर्स को, छोटे लैपटॉप डेस्कटॉप कंपनीज को और ऑब्वियस सी बात है हम कंज्यूमर्स को। अब मैं आपको बताता हूँ कि रैम क्राइसिस का इफेक्ट हम पर क्या होगा। रैम महंगी होती जा रही है, पीसी की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और लैपटॉप डेस्कटॉप के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। और ये चीज़ खाली रैम तक की सीमित नहीं होने वाली है बल्कि जीपीयूज के प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। हार्ड ड्राइव, एसएसडी, एनवीएमई, इनके भी प्राइसेस आप देख रहे होंगे कि दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि ओवरऑल टेक और पीसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो दिन ब दिन महंगी होने वाली हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये प्रॉब्लम कब तक रहने वाली है? रैम, एसएसडी, जीपीयू, इनके प्राइसेस जो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहे हैं ये कब तक रहेंगे भाई? आखिर वो दिन कब आएगा जब इन सब चीज़ों के जो प्राइसेस है वो स्टेबल होंगे? भाई एक्सपर्ट और रिपोर्ट के हिसाब से ये जो क्राइसिस आई है ये 2026 तक रहने वाली है। इसका मतलब अभी जल्दी रैम के प्राइसेस कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि अभी थोड़ा टाइम लगे, 2026 का एंड भी हो सकता है और 2027 की शुरुआत भी हो सकती है। और अगर तुम रैम परचेज करने का वेट कर रहे हो कि थोड़ा प्राइस स्टेबल हो जाए तो मैं परचेज करूंगा, तो हो सकता है कि भाई ये जो तुम्हारा टाइम है ये थोड़ा बढ़ भी सकता है। मतलब कि कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कि कब इन सब चीज़ों के प्राइसेस जो है वो स्टेबल होंगे। बाकी अगर तुम्हें खाली गेमिंग के लिए पीसी परचेज करना है और तुम्हें पीसी की कॉस्ट अभी महंगी लग रही है तो तुम कंसोल या फिर एक्सबॉक्स भी ले सकते हो। हो सकता है कि रैम क्राइसिस की वजह से एक्सबॉक्स और PS5 इनके भी प्राइसेस जो है आने वाले टाइम पे इंक्रीज हो जाएं और या फिर कंसोल की नई जनरेशन आने में अभी डिले भी हो सकता है। वैसे दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।